बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। जनाब अली, बहुत अहम खबर है जिससे आपको मुतला करना है, वो ये कि जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन व मदरसा अबू ज़र ग़िफ़ारी, इसको जो बंद किया गया है, पुलिस ने उस पर कब्जा किया है, नमाजें रोक दी गई हैं और वहाँ पर नमाजियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, अजानें रोक दी गई हैं, तालीम रोक दी गई है और अब खबरें आ रही हैं कि उसको सील कर दिया गया है। जबकि हमने 15 तारीख को 15 अक्टूबर 2025 को एक रेट पिटीशन दायर की थी और यही रेट पिटीशन हमने 2018 में भी दायर की थी और वही बंदे ने दोबारा पिटीशन दायर की है जिन्होंने 2018 में की थी। और ये इतफाक है कि उस वक्त भी मैं कौंसल और वकील था हमारे दोस्तों के साथ और अब भी हम उसमें कौंसल और वकील हैं। उस वक्त इसी ऑनरेबल हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने मस्जिद को खोलने, नमाजें शुरू करने, अजानें शुरू करने, तालीम का आगाज करने का हुक्म दिया था और आज फिर हम 7 साल बाद उसी स्टेज पे हैं। पुराने आर्डर के साथ हम फिर आए हैं कि जनाब हमें नमाजें पढ़ने दी जाएं, व अजानें दी जाएं, लोगों को तालीम दी जाए और साथ साथ लोगों को वहाँ जो तलबा पढ़ रहे हैं अगले महीने के उनके इम्तिहान होने वाले हैं तो इम्तिहान देने के उनको मौके फराहम किया जाए और उसके लिए लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। नमाज पढ़ना, इबादत का बनाना, मदरसा बनाना, एजुकेशन, आर्टिकल 20 और 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा राइट है। लिहाजा ये हमें फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट किया जाए और मस्जिद जो है ना वापस उसकी इंतजामिया के हवाले की जाए। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन व मदरसा अबू ज़र ग़िफ़ारी की अपनी इंतजामिया है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी है जो उस निज़ाम चलाती है, उसी कमेटी की तरफ से ये रिट दायर की गई है कि उसको खोल कर उसके हवाले किया जाए और ये इलीगल, अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट है गवर्नमेंट फंक्शनरीज का, उसे नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। एक तो हमारी ये आज अचीवमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नोटिस हो गए और पैरवास कमेंट्स के लिए गवर्नमेंट से इसमें जवाब तलब कर लिया गया है और कहा गया है कि जनाब अब मस्जिद कैसे बंद कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ये कोई इंडिया है कि यहाँ पर मस्जिदें बंद कर दी जाएं, और या ये कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है कि जहाँ मस्जिदें बंद कर दी जाए? क्या ये इस्लामी फलाही रियासत नहीं है कि यहाँ पर मस्जिदें बंद कर दी जाए और लोगों को अजान न पढ़ने दी जाए? तो इस पे इंशाल्लाह अगले जुम्मे के लिए फिक्स हुई है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले एग्जेक्टिव के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और एग्जेक्टिव के सामने अपनी एंटिटी, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया था, अब की बार भी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो अपनी रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेंगी और एग्जेक्टिव से सामने वो झुकेंगी नहीं और जो ऑर्डर देंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान को वो प्रोटेक्ट करेंगी। हम इस पे बड़े एश्योर हैं और बड़े इसमें हमें यकीन है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात है, कुछ चीजें होते हैं जिसे कहते हैं हम सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी कानून के मुतफिक का असूल। जैसे रियाजी का असूल है कि 2 और 2 4 होते हैं, दुनिया में सब जगह 2 और 2 4 ही होते हैं। और जैसे कि ये असूल है कि जब ऊपर, जैसे न्यूटन का कानून कहते हैं कि हर चीज ने नीचे ही गिरना है, ऐसे ही एक लॉ का कानून है जिसे कहते हैं, मेरे दोस्त बताएंगे, आर्डी ऑल्टरम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस वक्त जितनी कार्रवाई हो रही है वो मस्जिद को सील करने की हो, टीएलपी वगैरह को बैन करने की हो, लोगों को जो है ना वो डिटेन करने की हो, और एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाबे वाला ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मीडिया भी लगा हुआ है और मीडिया को जगादरी और मीडिया के कुछ लोग जिनका काम बयानिया बनाना है और वो अपनी कीमत वसूल करके बयानियां बनाते हैं, गलत बयानियां बनाए जा रहे हैं और ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ के खिलाफ है कि एक तरफा बात की जा रही है और दूसरी तरफ का मौकिफ लिया ही नहीं जा रहा। हर कोई कहता है जनाबे वाला कि तो प्रोटेस्ट करने निकले थे, जब फलस्तीन का मसला हल हो गया तो प्रोटेस्ट क्यों किया? भाई वो प्रोटेस्ट था ही नहीं, दैट वाज द डिमॉन्स्ट्रेशन टू द विद द सॉलिडेरिटी ऑफ द पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स। वो मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का एक मार्च था, दैट वाज नॉट ए प्रोटेस्ट। अगर वो प्रोटेस्ट था तो मुतालबा क्या था? आप खुद कहते हैं कि मुतालबा नहीं था। प्रोटेस्ट हमेशा किसी मुतालबे के खिलाफ होता है, जब वो मुतालबा ना माना जाए तो फिर कहा जाता है हम एहतजाज करते हैं, तो या कोई मुतालबा था ही नहीं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जिनमें कुछ जिंदगी की
جن کے ضمیر میں رمق باقی ہے اور جن کو تھوڑا بہت قانون وہ رول آف لا کی جو چاہتے ہیں کہ رول آف لا کی سپرمیسی آف لا کو مانتے ہیں، ان کے لیے کہ کسی بھی شخص کو انہرڈ کنڈیم نہیں کیا جا سکتا، جو کہ اس وقت بدقسمتی سے جو پاکستان کی اکثریت اہل سنت والجماعت ہے اور ان کی جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اس کو انہرڈ کنڈیم کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کسی صورت میں سے مانا نہیں جا سکتا۔ اللہ آپ کو حامی ناصر ہو، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔